कर्जा था। कितना? 20 लाख। बहुत कम है ना। जिंदगी में कारण चाहिए मेरे दोस्त कामयाब होने के लिए, चाहे रीजन चाहिए वो नहीं तो विजन चाहिए, क्योंकि 90% लोगों के पास कारण नहीं होता है। क्यों करना है, कब तक करना है, करने से क्या मिलेगा। जब 3 चीज पता होगा ना दोस्त, तो आरसीएम में भूत के जैसा काम करेगा। यस या नो? मेरे पास कारण था, 20 लाख रुपए का कर्जा था, मैं आरसीएम में लाखपति बनने नहीं आया था, करोड़पति बनने नहीं आया था, यही सोच के आए थे किसी तरह से कर्जा खत्म करते। कर्जा किस चीज का था? आरसीएम से मेरे पहले जो बैकग्राउंड था, कभी गूगल में जाके देखना, यूट्यूब में मेरा जो कंपनी जो बायोग्राफी डाला है वीडियो आरसीएम का एनिवर्सरी में। आरसीएम से पहले मेरा जो काम था दोस्त पासपोर्ट और वीजा का था। यूरो पासपोर्ट जो विदेश जाते हैं, वीजा का काम करते थे हम। दिल्ली से जाकिर नगर ढलान गली नंबर 17 से 15 दिन पटना में रहते थे, 15 दिन दिल्ली में रहते थे। यही मेरी जिंदगी थी। आरसीएम से पहले भी काम करते थे, इससे ज्यादा पैसा कमाते थे। ना कभी सुकून मिला, ना कभी दुआ मिला, ना कभी किसी का भला कर पाए, बस पैसा के लालच में जैसा तैसा काम किए। और एक झटका आया, सीधे 8 से लेकर फर्स्ट पे 20 लाख का कर्जा पे आ गए। जो मेरा एजेंट था वो पैसा लेके मेरा भाग गया। जब पैसा लेके भाग गया, पहले मेरा काम था पासपोर्ट में वीजा लगा के इमिग्रेशन करा के विदेश भेजना। जो लेबर का काम होता है, सेटरिंग का काम होता है, आरसीसी का काम होता है, प्लम्बर का काम होता है, जो राजमिस्त्री का काम होता है, जो ट्रेड होता है, इसमें लड़का को भेजते थे। भेजा भी मैंने, कमाया भी। लेकिन दोस्त उस वक्त नहीं जानते थे कि मूसासा का बीजा क्या होता है, मसना का बीजा क्या होता है, कपिल का बीजा क्या होता है, भत्तू का बीजा क्या होता है, सिरका का बीजा क्या होता है। ना बीजा पता था ना भेजा पता था, बस एक ही चीज है, कमाना। और कमाने के चक्कर में बहुत सारा काम के दोस्त, एक झटके में 20 लाख का कर्जा हो गया। और पैसा लोगों का था। अब जब लोग पैसा पाएगा क्या चुम्मा चाटी करेगा? क्या करेगा? क्या करता है? अच्छा, कितने लोगों के ऊपर कर्जा है? हाँ तो भाई इसी वजह से आरसीएम समझ में जल्दी नहीं आएगा। कर्जा चाहिए। देखो सर, जिनको बैंक का किस्त है ना, वो घर में सुतल नहीं रहेगा। ये सुनो, जिनको गाड़ी का ईएमआई होगा ना, वो शेटर बंद करा के घर में नहीं रहेगा। कर्जा तो चाहिए। कल मैंने गूगल में एक चीज पढ़ा, दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड बैंक का कर्जा अमेरिका के पास है, और दुनिया में सबसे पावरफुल देश अमेरिका ही है। यस या नो? इसका मतलब क्या है? कर्जा एक ऐसा चीज है जो आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा फ्यूल का काम करता है, एक ईंधन का काम करता है। यस या नो? मेरे पर जब 20 लाख का कर्जा था, तो लोग जब पैसा पाते थे तो लोग लाड बना के इकट्ठा होकर मेरे घर पे आते थे और बहुत भला बुरा बोलता था। उठा लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दिस दैट। जो मेरा साथ खानदान में नहीं सुना था, वो सब वक्त दोनों कान से सुन लिया। और दोस्त मेरे पास 2 रास्ता था। पहला रास्ता, दुनिया छोड़ के कहीं मर जाओ, सुसाइड कर लो। पैसा मांगने वाला कभी तंग नहीं करेगा, मरने के बाद करेगा सर। दूसरा तरीका था, इतना मेहनत करो, पैसा सिस्टम पकड़ के कि कर्जा को खत्म कर दो। दोस्त बिलीव नहीं करेंगे आप, करना भी मत ऐसा गंदा काम। जब लोगों का टॉर्चर से, डिप्रेशन से मैं इतना तंग आ गया, लास्ट में सोचा न रहेंगे जिंदा, न टेंशन होगा। घर में मैंने सुसाइड करने के लिए चला गया। घर का जो कुंडी होता है ना सर, खिड़की दरवाजा का ऊपर वाला कुंडी लगा दिया, पलंग के ऊपर में कुर्सी लगा दिया, और लड़की जो औरत होती है ना, दीदी लोग, उनका हम लोग दुपट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दीदी आप लोग उसको? ओढ़ना। ओढ़ना, ओढ़ना को सूत जैसा बना के पंखा में टांग भी दिया, माथा घुसा भी दिया। अब करना क्या था? कुर्सी को लात मारना था और राम नाम सत्य में जाना था। बहुत रोया जब माथा घुसाया। ना माँ को पता, ना बाप को पता, ना बहन को पता, ना भाई को पता। नीचे मैं हूं, अंदर में शैतान है, ऊपर में भगवान है। हार चुके थे जिंदगी से दोस्त। फिर एक बात सोच के मैंने नहीं मरा, क्योंकि मेरी माँ लगभग उनका उम्र 60 साल प्लस है, मेरे पिताजी का उम्र लगभग 70 साल है। अगर किसी बाप का जवान बेटा मर जाए तो माँ बाप के लिए इस जिंदगी में बुरा दिन हो ही नहीं सकता। माँ बाप पागल हो जाता। ऐसा मेरी जिंदगी का लाइफ स्टाइल था दोस्त। फिर मैंने सोचा अगर मैं मर जाऊं तो छोटे भाई
होगा? माँ बाप का क्या होगा? क्या अगर मैं मर जाऊं तो कर्जा वाला माफ कर देगा? क्या मैं मर जाऊं तो मरने से कर्जा का समाधान होगा? अगर नहीं होगा, अगर मेरे ऊपर क्या, दुनिया में हजारों लोगों के ऊपर कर्जा है, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। फिर मेरे जीवन में एक ऐसा शख्सियत आया जो मेरा दोस्त नहीं था, मेरा पड़ोसी नहीं था, मेरा रिश्तेदार नहीं था, मेरा मामा चाचा नहीं था, मेरा फूफा नहीं था, मेरा कॉलेज स्कूल का फ्रेंड नहीं था, मेरा कोई अगल बगल का नहीं था, मेरा पंचायत का नहीं था, मेरा ब्लॉक का नहीं था, मेरा जिला का नहीं था, बिहार का बिहारी नहीं था, बाहर का लोग, एक बंगाल के लोग मेरे ऊपर भरोसा किया। अरे कोई बात नहीं, आज से आपको तेरा अतीत से मतलब नहीं, आपका प्रेजेंट से मतलब नहीं, 5 साल कर ले, तेरा कर्जा खत्म हो जाएगा, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। बुरा वक्त में कोई हौसला देता है ना दोस्त, वो पैसा से ज्यादा काम करता है, वो कोई और नहीं, आन बान शान आपसे बिजनेस का NH खान साहब थे। खान साहब का आज मैं अपना शरीर का ये चमड़ी देख रहा ना सर, उनकी पैर की जूती बना दो तो कर्ज अदा नहीं कर सकता दोस्त। एक माँ का दूध का कर्ज, दूसरा RCM का सीनियर का कर्ज, बेटा के जैसा पाल पोस के जवान किया, आज तक पान नहीं खाया, आज तक सुपारी नहीं लिया, आज तक चाय नहीं पिया, आज तक एहसान नहीं दिखाया, मैंने तेरे लिए वो कर दिया, कभी नहीं दिखाया। बाप बन के कभी दिखा देता है, बड़ा भाई छोटा भाई को दिखा देता है। यस या नो? ये सिस्टम की वजह से। यस, 8 साल पहले मेरे जीवन में RCM आता है, पहला इनकम मेरे घर में 516 रुपये आता है दोस्त। कितना? कितने लोगों को RCM से पैसा आया एक आध बार? दोस्त आपको सिर्फ टिकना है। क्या करना है? हालात जैसा हो, बिजनेस कम चले या ज्यादा, आंधी हो या तूफान, लॉकडाउन हो या गर्मी, ठंडी हो या बरसात, हालात जैसा हो, आपको पहला काम है टिकना। मैंने RCM में टिका, 516 आया, फिर 500 से 1000 आया, 2000 आया, 5000 आया, 10,000 आया, 20,000 आया, 40,000 आया, 1 लाख आया, 2 लाख आया, 1.5 लाख आया। हाईएस्ट इनकम की बात किया जाए, लगभग 2.25 लाख तक भी मैं चेक उठा चुका हूँ 31 मार्च 2019 का। टोटल इनकम की बात किया जाए, कोई दिक्कत तो नहीं ना सर? नहीं सर। हाँ, होना भी नहीं चाहिए, पैसा देंगे भी नहीं। अब तक मेरे घर में जो RCM से पैसा आया 1,23,00,000 रुपया। ज्वाइनिंग का कितना दिन हुआ सर? 2014। कौन सा साल चल रहा है? कितना साल हुआ? 8 साल। 12 महीने में डिवाइड करेंगे, मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे, 96 महीना। पहले महीने का इनकम 516, टोटल इनकम 1,23,00,000। ये शुरुआत है, मैंने कसम खा रखा है सर, मेरा डायरी में लिखा हुआ है, बचा के ऊपर वाला रखा तो फिर जरूर मिलेंगे। 2025 का 31 मार्च का जो मेरा कमीशन आएगा 1 करोड़ से ऊपर एक महीने का, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री है। यहाँ पत्नी का पति बने या ना बने, अगर करोड़पति नहीं बन पाए तो आपसे बड़ा कोई अभागा नहीं होता। क्योंकि दोस्त यूट्यूब और गूगल में पहले उस वक्त सिस्टम नहीं था, जूम नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था। ये करुणा बाबा ने डायरेक्ट सेलिंग को 100 साल आगे कर दिया। यस या नो? आगे सारा चीज के ऊपर बात करेंगे। जब पहला महीना 516 रुपया आया, टोटल 1,23,00,000, कितना महीना में? 96 महीना में। तो 1,23,00,000 को भागा दीजिए, 96 महीना से डिवाइड करें, एवरेज में आएगा 1,30,000 टका पर मंथ का इनकम। मतलब 516 टका भी 1,30,000 के बराबर है। आज आपका इनकम क्या है दोस्त, ये कोई मायने नहीं रखता। लोग RCM में हताश निराश क्यों हो जाते हैं? खर्चा होता है 5,000, स्लैब होता है ओपनर या स्टार्टर का, कमीशन आता है 200-3,000, वो जोड़ घटा शुरू कर देते हैं। यस, फिर बोलते हैं जिंदगी बदल जाएगा, और पता चलता हर महीने 1,000-2,000 घर से जा रहा है। जैसे नो RCM में 1 साल तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और 1 साल तक कुछ समझना भी नहीं है आपको।
1 साल 1.5 साल 2 साल निस्वार्थ भाव से काम करना है। ऐसा काम करना है जैसे मम्मी पापा एक बच्चे को पाल पोस के जवान करते हैं, उनका फर्ज है। तो आरसीएम को 1 साल 1.5 साल आपको आरसीएम को पालना है, पोसना है, टीम को हेल्दी निर्माण बनाना। क्या तैयार हैं? सारे लोग तैयार हैं? आज आरसीएम ने मेरा जिंदगी बदल दिया दोस्त, 90 डिग्री एंगल से बदल दिया। जिस लड़का को देख के लोग मुड़ जाते थे, घूम जाते थे, ठिकाना नहीं देता था, पहचानता नहीं था, वही हरामी लोग आज बोलता है इसका किस्मत कितना अच्छा है। कौन बोलता था? जो गाली देता था। क्यों? वो वक्त मेरा नहीं था, आज वक्त मेरा है। जिस चीज पे हाथ रखते हैं वो मेरा बाप का हो जाता है। इतना आरसीएम ने ताकत दिया है। आरसीएम से कमा के मैंने सारा कर्जा को खत्म कर दिया, क्योंकि एक हक़ुल्लाह एक ऐसा चीज है, इंसान का हक ये कभी माफ नहीं होता। यस या नो? मैंने सारा कर्जा खत्म किया। आज के डेट में कोई 1 टका पाने वाला मेरे ऊपर नहीं है। कोई बोल दे तो मुंह से हाथ घुसा के कलीजा निकाल लेंगे। जब पावे नहीं करेगा तो बोलेगा क्यों? यस, ये ताकत मुझे कौन दिया? आज से मगर नहीं होता क्या मेरा औकात था बाजार में 1 लाख कमाने का दोस्त? अरे मेरे भाई, भारत का प्रधानमंत्री का सैलरी है 5 से 6 लाख, भारत का राष्ट्रपति का तनख्वाह है 5 से 6 लाख। एनएच खान सर 3 प्रधानमंत्री जेब में रखने का औकात दिया उसको। यस या नो? मैं उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, इधर उधर की पैसा जो जेन्युइन सैलरी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में ड्रीम जॉब होता है जिसका नाम आईएएस ऑफिसर बनना। आईएएस, यस या नो? हिंदुस्तान में ड्रीम जॉब होता है आईपीएस ऑफिसर बनना। एक आईपीएस का सैलरी कितना होता है मेरे भाई? 50,000 से शुरुआत होता है, 2 लाख 2.5 लाख जब रिटायर कर जाता है। जब वो रिटायर करता है उसकी परिवार का इनकम 0 हो जाता है। उनका बच्चा उनका डिग्री से सेकंड जनरेशन में उनका डिग्री ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में रवि शर्मा के पिताजी स्टार रूबी बन के मरे थे, आज उनका बेटा स्टार डायमंड है। यस या नो? बिजनेस में बहुत ताकत है दोस्त। सब कर्जा को मैंने खत्म किया। कर्जा खत्म करने के बाद गांव से शहर में आ गया, किशनगंज शहर में 30 लाख का जमीन खरीदा, 25 लाख का घर बनाया, 12 लाख का कार लिया, खुद शादी किया। और 2019 में 6 नवंबर को 2 बहन थी, दोनों बहन का मैंने आरसीएम से कमा के शादी दिलाया। आज आरसीएम ने वो जिंदगी दिया है जो लोग 40 साल 50 साल पूरी दिनों रात मेहनत करने के बाद नहीं कर सकता था। सिस्टम में वो ताकत है जो मुझे फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया। क्या तैयार हैं? आप बोलेंगे सिस्टम क्या है सर? सिस्टम सिंपल बात समझना मेरे दोस्त। एक लोहा है, यू नो लोहा, आयरन। लोहा को जब ऊपर फेंकते हैं तो लोहा नीचे गिर जाता है ग्रेविटी की वजह से। यस या नो? लेकिन वही लोहा हवाई जहाज बन के खुद उड़ता है, हजारों लोगों को लेकर मंजिल पहुंचाता है। यस या नो? यस। ये सिस्टम है। आरसीएम एक सिस्टम है दोस्त। हवाई जहाज अपने जगह पे पहुंचती है क्योंकि उसका टारगेट होता है। आज आप मीटिंग में टारगेट लेना, सबका तेरी ऐसी की तैसी। अरे तू तो कर्जा वाला था, मैं तो कर्जा वाला नहीं हूँ। तेरे को कोई पहचानने वाला नहीं था, तेरे को कोई ठिकाना देने वाला नहीं था, तेरे से उस जमाने में कोई हाथ मिलाने वाला नहीं था। तब तो अगर यहाँ आ सकता है तो मैं क्यों नहीं आज अपने आप से सवाल करूँ दोस्त। क्या तैयार हैं? तैयार हैं? मेरे साथ भी चैलेंज आया। जब मैं आरसीएम में ज्वाइनिंग करने गया तो सबसे पहले लोग किसके पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं? पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार। मेरा रिश्तेदार दुनिया का सबसे कमीना रिश्तेदार था। आप बोलेंगे क्यों सर? जैसे आरसीएम लेके जाते थे, कोट पर टाई देखता था तो समझ जाता था आता है फंसाने के लिए। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि मेरा बाप कभी टाई नहीं पहना, मेरा बाप कभी कोट नहीं लगाया, मेरा बाप कभी अंडर शूटिंग कर भी नहीं किया। यस या नो? जैसे उनके पास जाते थे आरसीएम का कॉन्सेप्ट लेके, सुनने से पहले ही बोलते थे कोई जोरा जोरी में ढुका है क्या? क्या बोलते हैं? लगता है साला मेरे से पहले करके काम छोड़ दिए। मतलब जोरा जोरी में तो नहीं ढुके हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों का सेहत बनाते हैं। मतलब कौन सा कंपनी में जीरो? हम बोले आरसीएम।
कि उस वक्त तो जानते ही नहीं थे ना, उस वक्त 6 बेसिक पता था, ना 8 को स्टेप पता था, ना उस वक्त 7 कार्डिनल रूल पता था, ना उस वक्त पता नहीं था कि रॉयल्टी क्या होता है, उस वक्त पता नहीं था टेक्निकल क्या होता है, उस वक्त यूट्यूब नहीं था, उस वक्त 4G नहीं था, उस वक्त जूम नहीं था, उस वक्त गूगल नहीं था। बस उस वक्त क्या था, भरोसा, जुड़ो जोड़ो जीतो, और कुछ नहीं पता। यस या नो? जैसे जाते थे तो चाचा बोलते थे ये सब RCM का सामान बढ़िया नहीं होता है। आपको भी बोला होगा, सुना भी नहीं है, इस्तेमाल भी नहीं किया है प्रोडक्ट को, लेकिन पहली साबुन RCM देखने से खुजली होता। चुलका नहीं बोलते ना बंगाल में, हमारे बिहार में खुजली बोलते हैं, पहले खुजली होता है। हम बोलेंगे एक बार प्रोडक्ट को तो जान लीजिए। आज जो माहौल देख रहे हैं ना तो RCM का, आज का जैसा माहौल 8 साल पहले नहीं था। यस या नो साहब? 8 साल पहले जो NH खान साहब इतना तकलीफ उठाए, पहले क्या था, लोहा का फुटबॉल था RCM, आज तो प्लास्टिक का फुटबॉल है मेरे दोस्त। यस या नो? जब जाते थे तो मेरा चाचा बोलता था हम लोग ब्रांडेड सामान इस्तेमाल करते हैं, ये सब सामान नहीं इस्तेमाल करते। आपको बोला है क्या लोग? यस बोलेगा। हम भी हताश और निराश होते थे, सीनियर को फोन करते थे, सर लोग बोलता है ब्रांडेड सामान इस्तेमाल करते हैं, ये सब सामान तो घटिया सामान है, लोग बोलता चाहिए नहीं है। बोले कैसे? मेरा चाचा बोलता है, मेरा सगा बाप का भाई, अगर सामान बढ़िया है तो टीवी में प्रचार क्यों नहीं? क्या हम लोग गांव का आदमी अच्छा किसको बोलता है? जिसको टीवी में नजर आता है। यस, टीवी में तो आप कार से आता ही नहीं, तो अच्छा कैसे हो? फिर बोले और क्या बोला? बोले अच्छा अगर सामान है तो कोट पैंट पकड़ के समझाता क्यों है? किराना दुकान में रखवा दे, ऐसे मिल जाएगा। और क्या बोला? हम बोले, मेरा चाचा बोलने लगा ये सब सामान जो है ना कहीं बिकता नहीं तो लोग मोहर मार के बेचता। सबसे नेगेटिव अगर कोई लोग था तो मेरा सगा चाचा, उसका भतीजा। ऐसे है ना, हम भी चाचा का बात माने। RCM में प्रॉब्लम लोगों का क्या होता है, जुड़ने के साथ ही चले जाते हैं पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार के पास। यस, तो फिर मेरा सीनियर आप जवाब देना शुरू कर दिए। सफकत जी एक चीज बताओ, क्या तेरा बाप का सगा भाई तेरा चाचा कभी चाहता होगा कि तेरे से उससे बड़ा कार तेरे दरवाजे में 20 लाख का खड़ा हो? चाहेगा? हम बोले मेरा चाचा तो कम से कम नहीं चाहेगा। तो फिर वो RCM करने देगा? बोले आप बात समझ में आया क्यों खराब बोलता है? बोले तेरा चाचा कभी चाहेगा तेरे को जमाना सर बोले और उसको घर का बगल वाला ना पहचाने? हम बोले ये तो कभी नहीं चाहेगा, मरने के वक्त भी नहीं चाहेगा। बात तो सही है। तब फिर मेरा एंटीना घूम गया। मेरे दोस्त 3 आदमी RCM नहीं करेगा। पहला कौन? पड़ोसी। कौन? दूसरा कौन? दोस्त। तीसरा कौन? रिश्तेदार। अगर कर भी लिया तो तीनों आदमी मौलवी साहब और पंडित के पास जाके ताबीज बना के आपको भी छुड़वा देगा। मजाक नहीं बोल रहा, छुड़वा देगा। हाँ, सीधे बोलेगा सुकांतों के चक्कर में पड़ा है। किसके चक्कर में? सुकांतों के चक्कर में पड़ा है। यस या नो? बहुत लोग तो पीठ पीछे बोलता होगा सुकांतों के चक्कर में पड़ा है, पगला गया ही, खाली लाख करोड़ का बात करता है। होता कि नहीं होता है? अरे दोस्त, अरे पगलाने से जिंदगी बदल जाता है तो 1 साल पगला जाना चाहिए। यस या नो? मेरे दोस्त, फिर मेरा सीनियर ने बोला एक चीज तो अपना चाचा को पूछ लेना। मैंने बोलिए सर, यही तो मौका है। कफन में कौन सा ब्रांड होता है? क्या बोले? बोले ये तो बात बड़का बड़ा मिला। कफन में कौन सा ब्रांड होता है? तेरा चाचा अगर ब्रांड करता है, अरे बताओ, टीवी में कभी BMW का प्रचार नहीं था, कभी मर्सिडीज का प्रचार नहीं था, कभी रेंज रोवर का प्रचार नहीं आता, कभी रॉयल्स गाड़ी का प्रचार नहीं आता, कभी लग्जरियस कार का प्रचार नहीं आता, 50 लाख 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी का प्रचार कभी नहीं आता। क्या वो ब्रांड नहीं है?
यस या नो? तो मेरा चाचा बोले भाई सुन, मेरा सीनियर बोले भाई सुन, जो ब्रांड होता है कभी उसका प्रचार नहीं होता, क्योंकि करोड़ों की कार बनाने वाली कंपनी को पता होता है जो 1 करोड़ का गाड़ी खरीदेगा वो निकम्मा निठल्ला, वो घर में सुतल नहीं होगा, वो पहलेबाज नहीं होगा, वो काम चोर नहीं होगा, वो टीवी में टाइम पास नहीं करेगा, वो तो कमाने में मेहनत करेगा, वही 1 करोड़ 2 करोड़ का कार खरीद सकता है। यस या नो? आज के बाद कोई आपको बोले कि आरसीएम का प्रचार नहीं आता है तो क्या बोलना है? वो टोटो वाला आदमी होगा। टीवी में किसका प्रचार आता है? टोटो का, ऑटो का, यस या नो? टेम्पू का, ट्रक का, यस? कभी ऑडी मर्सिडीज का नहीं मिलेगा। यस या नो? क्या तैयार हैं? सारे लोग तैयार हैं? मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी बदल गई। उसके बाद आज तक मैं अपना चाचा का नहीं सुना, वही सगा चाचा आज बोलते हैं तेरी किस्मत तो अच्छी थी। मैंने बोला मेरे साथ तो मेरा सीनियर रात में मेरे घर पे था, आपको भी प्लान दिखाया था, तो आपका क्या किस्मत में कोई पेशाब कर दिया था? वही चाचा का भाषण बदल गया। दोस्त, जब आप संघर्ष करोगे, आप अकेले रहोगे, जब आप कामयाब हो जाओगे, तेरा रास्ता भी सीधा हो जाता है। यस या नो? क्या कामयाब होना चाहते हैं? कितने लोग कामयाब तो हैं 2 टांग में? यस या नो? चलिए बातचीत करेंगे। हिंदी बुझते पारें तो पता चला कि हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। यस या नो? हिंदी बुझते पारें सर? चलबे? हाँ, माजे माजे बांग्ला ढुके दो हैं क्या सुलेमान भाई ने? चलिए, बात को समझने की बात है। आरसीएम बिजनेस क्यों करें उससे पहले अपने आप को जस्टिफाई करना है दोस्त, अपने आप को जज करना है। आरसीएम क्यों करें? व्हाई नीड टू आरसीएम बिजनेस? आरसीएम बिजनेस का जरूरत मुझे क्यों है? यस, पहले इस चीज को समझना दोस्त, हम सभी इंसान हैं। यस, ऊपर वाले ने क्या बना के भेजा? कितने टाइम में भेजा था? कितना टाइम दिया सबको?